ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के नामी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान किया। गौतम अडानी से लेकर आचार्य बालकृष्ण तक कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए लगाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार की निवेश नीतियों की वजह से देश और दुनिया के कई बड़े उद्योग जगत की हस्तियों ने निवेश को लेकर अपनी सहमति दी है। आईटीसी के प्रमुख संजीव पुरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में पावर हाउस बन चुका है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य के कई सेक्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। India is today the fastest growing economy in the world. It is a beacon of hope and promise. India will remain the fastest growing economy, and its growth model is truly exemplary, which is both inclusive and sustainable. Inspired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat, India has demonstrated strong performance across several fronts: tech investments, innovation, and of course inclusive growth. Far-sighted and far-reaching reforms, substantive investments in digital and physical infrastructure in agriculture in rural areas are truly transforming Bharat. India is also a leader in climate action with unique initiatives such as LIFE. The energy in New India is truly palpable, and it's evident in the form of the large and growing ecosystem of startups, the large number of GCCs in the country, the global capability centers, and the numbers continue to rise, and the thriving tourism sector. With continued focus on reforms, India's demographic dividend, scientific temper, the spirit of innovation and entrepreneurship, all these augur well for India. And with the continued reform process and the spirit of enterprise, a very strong foundation is being laid for the country's march towards Viksit Bharat. Madhya Pradesh is strategically located and has much to offer. It has rich natural resources, it's an agriculture powerhouse. The state has witnessed tremendous transformation in the agriculture sector over several years, and now we are seeing a growing presence of industry in the state in many sectors. Under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, the state is ushering in a new paradigm of socio-economic progress. Industry is truly encouraged by the interventions in the अवादा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टर समिट नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को भविष्य का ग्रीन एनर्जी हब बनाने का मंच भी है। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों। आज केवल ये एमपी के लिए एक इन्वेस्टर समिट नहीं, बल्कि एक भारत को उसका भारत बनाने की संकल्प को सिद्ध करने की ओर बढ़ता कदम है। अवादा ग्रुप के लिए मध्य प्रदेश केवल देश का हृदय नहीं, बल्कि हमारे हर टीम मेंबर के लिए उनका हृदय भी ये है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहली बार एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 2013 में लगाने का मौका मिला, जो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, और उसको स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था। और उस वक्त उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी कि अब दूसरा प्रोजेक्ट जो है इससे कम से कम 10 गुना बड़ा बनाओ। और आज उनके आशीर्वाद से अवादा ग्रुप ये संकल्प लेता है कि वो 50 गुना बड़ा प्रोजेक्ट और 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पंप्ड स्टोरेज और बैटरी का प्रोजेक्ट मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाएगा। और ये सारे प्रोजेक्ट अवादा ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट बिडिंग एजेंसी से जीत चुका है, और ISTS नेटवर्क के थ्रू ये ऊर्जा पूरे भारत की ऊर्जा को हरित ऊर्जा करने में सफल होगी। और जैसा कि अपने सनातन धर्म में सिखाया है कि जो पाना है उसको देखना चालू कर देना चाहिए, और जब तक हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ मौजूद सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और सभी जनता ये विश्वास करने लगे कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 150 बिलियन डॉलर से $500 बिलियन नेक्स्ट 10 वर्षों में हो जाएगी, तो ये संभव है।
ये संकल्प सिद्ध हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को उत्कर्ष और विकसित भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश एक अहम भूमिका निभा पाएगा। अवादा ग्रुप मध्य प्रदेश के ग्रोथ में फुल्ली कमिटेड है। हम यहाँ पे हजारों जॉब को क्रिएट करेंगे और 50,000 करोड़ के निवेश से 8,000 मेगावाट का सोलर, विंड, पंप स्टोरेज और बैटरी प्रोजेक्ट लगाएंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारी कई यूनिट्स पहले से मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हमारा उद्देश्य यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रांत है और हम भी उसी संभावना के तहत लोगों को रोजगार मिले और प्रांत का विकास हो, क्योंकि जो संभावनाएं हैं उसको संभव करने के लिए पतंजलि हमेशा प्रयास करता है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में उसी भाव के साथ हम यहाँ पर आए हैं। तो पतंजलि की कई सारी यूनिट पहले से मध्य प्रदेश में हैं, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी 5 सेक्टर्स में कार्य कर रही है और सोलर प्रोजेक्ट पर भी निवेश जारी रहेगा। वहीं शक्ति पंप के दिनेश पाटीदार ने कहा कि उनकी कंपनी PM कुसुम योजना के तहत मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर सोलर पंप्स का उत्पादन कर रही है। नमस्कार। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हो रहा है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुखिया श्रीमान मोहन यादव साहब हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम मध्य प्रदेश वासी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके बहुत खुश हैं। हमारा सागर ग्रुप मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, जिसमें भोपाल हमारा सेंटर है। हम 5 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जिसमें से टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल है, जिसमें हम ग्रीन एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। सोलर एनर्जी के हमने काफ़ी पैनल लगाए हुए हैं। हम करीब 12 मेगावाट बिजली सोलर से बना रहे हैं और हम 5 लाख यूनिट बिजली डेली कंज्यूम करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पावर की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ करीब 8,000 स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। हमारी सरकार, जिसके मोहन यादव साहब मुखिया हैं, पूरी तरह से हम इंडस्ट्रियलिस्ट का संरक्षण करती है, हमें सपोर्ट करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का एवं पूरे देश का मार्गदर्शन कर रही है। और जैसा कि अभी पिछले दिनों में भारत टेक्स में मोदी जी गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ का है, जिसे हमने 9 लाख करोड़ तक 2030 में ले जाना है। तो मैं सागर ग्रुप की तरफ से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम करीब 2-2.5 हजार करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2030 तक हमारा जो भी टर्नओवर है उसको 3 गुना करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम करीब 35 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश का कॉटन, हमारे देश का टेक्सटाइल, गारमेंट बहुत ही उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उच्च स्तर पर जाने वाला है। फिर से मैं आप सबका इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम तरक्की करते रहें। धन्यवाद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में अडानी ग्रुप, गोदरेज, ITC, अवादा ग्रुप, पतंजलि और कई अन्य कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई है। सरकार की सहयोगी नीतियों के कारण राज्य उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ये निवेश न केवल मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।